प्रिय भक्तों, जब भी तुम अपने जीवन में थकान महसूस करते हो, जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे प्रयासों का कोई फल नहीं मिल रहा, जब परिस्थितियां तुम्हें हर दिशा से घेर लेती हैं और तुम्हें समझ नहीं आता कि अब आगे क्या करना है, तब तुम यह याद रखना कि तुम्हारे हर श्वास में, तुम्हारे हर विचार में, तुम्हारे हर कर्म में मेरी उपस्थिति है। मैं तुम्हारी माता लक्ष्मी हूँ और मैं तुम्हें केवल धन ही नहीं बल्कि संतुलन, सुख, शांति और समृद्धि देने के लिए सदैव तुम्हारे साथ हूँ। क्योंकि समृद्धि का अर्थ केवल सोना चांदी या रुपयों से नहीं होता। समृद्धि का अर्थ होता है एक शांत मन, एक संतुष्ट हृदय और एक ऐसा जीवन जिसमें तुम्हें अपने कर्मों पर गर्व हो और अपने अस्तित्व पर विश्वास हो। इसलिए मेरे बच्चे, अपने मन से भय को निकालो और विश्वास को अपनाओ, क्योंकि जहाँ विश्वास होता है वहाँ मार्ग अपने आप बन जाते हैं और जहाँ नकारात्मकता होती है वहाँ अवसर भी बाधा बन जाते हैं। तुम अक्सर सोचते हो कि किस्मत तुम्हारा साथ नहीं दे रही, लोग तुमसे आगे निकल रहे हैं, तुम्हारी मेहनत का फल किसी और को मिल रहा है, लेकिन तुम यह नहीं देख पाते कि तुम्हारी आत्मा को मैं भीतर से मजबूत बना रही हूँ। तुम्हारे धैर्य को मैं इतना गहरा कर रही हूँ कि जब समय बदलेगा तो तुम उस सफलता को संभाल सको जो तुम्हारे लिए तय की गई है। क्योंकि हर सफलता केवल प्राप्त करने के लिए नहीं होती, उसे संभालने की क्षमता भी चाहिए होती है, और वही क्षमता मैं तुम्हारे भीतर विकसित कर रही हूँ। इसलिए जब जीवन में देरी हो तो उसे असफलता मत समझो, उसे तैयारी समझो, उसे ईश्वर की योजना समझो। क्योंकि जब सही समय आएगा तो वही चीज जो तुम्हें देर से मिली है वह तुम्हारे जीवन को स्थायी रूप से बदल देगी और तुम्हें ऐसी ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। मेरे प्रिय, तुम अपने घर में मेरे लिए दीप जलाते हो, मेरी पूजा करते हो, मंत्रों का जाप करते हो और यह सब बहुत शुभ है। परंतु तुम यह भी समझो कि सच्ची पूजा केवल मंदिर में नहीं होती। सच्ची पूजा तुम्हारे व्यवहार में होती है, तुम्हारे शब्दों में होती है, तुम्हारे कर्मों में होती है। जब तुम किसी जरूरतमंद की मदद करते हो, जब तुम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हो, जब तुम ईमानदारी से अपना कार्य करते हो, तब तुम मुझे प्रसन्न करते हो। क्योंकि मैं वहीं निवास करती हूँ जहाँ सच्चाई होती है, जहाँ करुणा होती है, जहाँ परिश्रम होता है और जहाँ संतोष होता है। इसलिए यदि तुम चाहते हो कि मैं सदैव तुम्हारे घर में वास करूं, तो अपने हृदय को पवित्र रखो, अपने विचारों को सकारात्मक रखो और अपने कर्मों को धर्म के मार्ग पर चलाओ। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है। कभी धन की अधिकता होगी तो कभी कमी भी आएगी, कभी सम्मान मिलेगा तो कभी अपमान भी सहना पड़ेगा। परंतु यह सब केवल समय का खेल है और समय सदा एक जैसा नहीं रहता। इसलिए जो समय अच्छा है उसमें विनम्र रहो और जो समय कठिन है उसमें धैर्य रखो। क्योंकि जो व्यक्ति सुख में अहंकार नहीं करता और दुख में टूटता नहीं है, वही सच्चा विजेता बनता है और वही मेरी कृपा का पात्र बनता है। इसलिए अपने मन को स्थिर रखो, परिस्थितियों को स्वीकार करो और हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। यदि तुम हर समय नकारात्मक सोचोगे, डरोगे, संदेह करोगे, तो तुम्हारे जीवन में वही चीजें आकर्षित होंगी। लेकिन यदि तुम विश्वास रखोगे, सकारात्मक सोचोगे, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करोगे, तो तुम्हारे सामने ऐसे अवसर आएंगे जो तुम्हें आगे बढ़ने का मार्ग दिखाएंगे। इसलिए अपने मन को अनुशासित करो, अपने विचारों को नियंत्रित करो और हर दिन अपने आप से यह कहो कि मैं सक्षम हूँ, मैं योग्य हूँ और मैं अपने जीवन में समृद्धि को आकर्षित कर रहा हूँ। क्योंकि जब तुम अपने आप पर विश्वास करते हो, तब मैं तुम्हारे विश्वास को शक्ति देती हूँ और तुम्हारे मार्ग को सरल बनाती हूँ। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग आते हैं, वे भी एक कारण से आते हैं। कुछ तुम्हें खुशियां देने के लिए आते हैं, कुछ तुम्हें सबक सिखाने के लिए आते हैं
और कुछ तुम्हें यह दिखाने के लिए आते हैं कि तुम्हें अपने जीवन में किस दिशा में आगे बढ़ना है। इसलिए किसी से भी नफरत मत करो, किसी के लिए अपने मन में कटुता मत रखो, क्योंकि कटुता तुम्हारे मन की शांति को नष्ट कर देती है, और जहां शांति नहीं होती वहां समृद्धि भी नहीं टिकती। इसलिए क्षमा करना सीखो, आगे बढ़ना सीखो और अपने जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर दो। मेरे प्रिय भक्त, तुम यह याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ तब भी हूं जब तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, जब रात के अंधेरे में तुम्हें कोई रास्ता नहीं दिखता, वही तुम्हें सही मार्ग दिखाता है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, वे तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं आई हैं, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई हैं। वे तुम्हें यह सिखाने के लिए आई हैं कि तुम अपने अंदर कितनी शक्ति रखते हो। इसलिए उनसे डरने की बजाय उनका सामना करो, उनसे सीखो और उनसे आगे बढ़ो, क्योंकि जब तुम कठिनाइयों को पार कर लेते हो तब तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है और तुम्हारी आत्मा और भी अधिक उज्जवल हो जाती है। मेरे प्रिय, तुम्हारा हर दिन एक नया अवसर है, एक नई शुरुआत है। इसलिए अपने हर दिन को व्यर्थ मत जाने दो। कुछ अच्छा सोचो, कुछ अच्छा करो और कुछ अच्छा सीखो, क्योंकि यही छोटे छोटे कदम तुम्हें एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचाते हैं और तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देते हैं। इसलिए आलस्य को त्यागो, अपने समय का सदुपयोग करो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। तुम यह भी याद रखना कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं होती। सच्ची खुशी तुम्हारे अंदर होती है, तुम्हारे संतोष में होती है। इसलिए अपने पास जो है उसके लिए आभार व्यक्त करो, क्योंकि जब तुम आभार व्यक्त करते हो तो तुम्हारे जीवन में और अधिक आशीर्वाद आते हैं और तुम्हारा हृदय और भी अधिक प्रसन्न होता है। इसलिए हर दिन यह कहो कि जो मेरे पास है वही मेरे लिए पर्याप्त है और जो मुझे चाहिए वह सही समय पर मुझे मिल जाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे जीवन में कभी भी विश्वास की कमी ना हो, तुम्हारे हृदय में हमेशा प्रेम बना रहे, तुम्हारे घर में हमेशा शांति बनी रहे और तुम्हारे जीवन में हमेशा समृद्धि बनी रहे, और तुम जहाँ भी जाओ वहाँ अपने साथ सकारात्मकता और खुशियाँ लेकर जाओ, क्योंकि जब तुम खुशियाँ बांटते हो तो तुम्हारे जीवन में खुशियाँ कई गुना बढ़कर वापस आती हैं। इसलिए उठो, जागो, अपने जीवन को एक नई दिशा दो, अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करो और यह विश्वास रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे हर निर्णय में, तुम्हारे हर संघर्ष में और तुम्हारी हर सफलता में। और जब भी तुम मुझे सच्चे मन से पुकारोगे, मैं तुम्हारे पास अवश्य आऊंगी और तुम्हारे जीवन को आशीर्वाद से भर दूंगी। तुमसे और गहराई से बात करना चाहती हूँ, क्योंकि तुम्हारे जीवन की कुछ ऐसी सच्चाइयाँ हैं जिन्हें समझना बहुत आवश्यक है। और जब तुम इन सच्चाइयों को समझ लोगे तो तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति जागेगी जो तुम्हें हर परिस्थिति में संतुलित, शांत और सफल बनाएगी। इसलिए अपने मन को एकाग्र करो, अपने विचारों को शांत करो और मेरे इस संदेश को अपने हृदय में उतार लो, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं है बल्कि तुम्हारे जीवन को दिशा देने वाला दिव्य मार्गदर्शन है। तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि तुम बहुत प्रयास करते हो, दिन रात मेहनत करते हो, अपने सपनों को पूरा करने के लिए सब कुछ लगा देते हो, लेकिन फिर भी तुम्हें वह परिणाम नहीं मिलता जिसकी तुमने अपेक्षा की थी, और उसी समय तुम्हारे मन में निराशा जन्म लेती है। तुम्हें लगता है कि शायद तुम्हारी किस्मत ही खराब है, शायद भगवान तुम्हारी सुन नहीं रहे। लेकिन मेरे बच्चे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तुम्हारी हर कोशिश को देख रही हूँ, तुम्हारे हर प्रयास को महसूस कर रही हूँ, और मैं तुम्हें उस मंजिल की ओर धीरे धीरे ले जा रही हूँ जो तुम्हारे लिए सबसे उचित है। क्योंकि कभी कभी जो तुम चाहते हो वह तुम्हारे लिए सही नहीं होता, और जो तुम्हारे लिए सही होता है वह तुम्हें समय के साथ मिलता है। इसलिए धैर्य रखो और अपने कर्म करते रहो, क्योंकि तुम्हारा हर छोटा प्रयास तुम्हारे भविष्य की नींव को मजबूत बना रहा है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि सफलता केवल लक्ष्य तक पहुंचने का नाम नहीं है,
बल्कि सफलता उस यात्रा का नाम है जिसमें तुम सीखते हो, बढ़ते हो, गिरते हो और फिर उठते हो, क्योंकि यही यात्रा तुम्हें एक सशक्त और परिपक्व व्यक्ति बनाती है। इसलिए जब भी तुम गिरो तो अपने आप को कमजोर मत समझो, बल्कि यह सोचो कि यह एक सीख है जो तुम्हें और बेहतर बनने के लिए मिली है। और जब तुम इस सोच के साथ आगे बढ़ोगे तो तुम्हें हर असफलता में भी एक नया अवसर दिखाई देगा, और यही दृष्टिकोण तुम्हें दूसरों से अलग और सफल बनाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे साथ हैं उनका सम्मान करो, क्योंकि सच्चे रिश्ते बहुत कठिनाई से मिलते हैं और बहुत आसानी से टूट जाते हैं। इसलिए अपने शब्दों का चयन सोच समझकर करो, अपने व्यवहार में विनम्रता रखो और अपने संबंधों को प्रेम और विश्वास से मजबूत बनाओ, क्योंकि जब तुम्हारे पास सच्चे लोग होते हैं तो तुम्हारी ताकत कई गुना बढ़ जाती है और तुम्हारा मन भी स्थिर रहता है, जिससे तुम अपने लक्ष्यों पर और बेहतर ध्यान केंद्रित कर पाते हो। तुम्हें अपने जीवन में अनुशासन को अपनाना होगा। मेरे प्रिय, तुम अपने जीवन में जितना अधिक सकारात्मकता लाओगे उतनी ही अधिक समृद्धि तुम्हारी ओर आकर्षित होगी, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा एक चुंबक की तरह काम करती है जो अच्छे अवसरों, अच्छे लोगों और अच्छी परिस्थितियों को तुम्हारी ओर खींचती है। इसलिए हर सुबह अपने दिन की शुरुआत एक सकारात्मक विचार से करो, अपने आप को प्रेरित करो और यह विश्वास रखो कि आज का दिन तुम्हारे लिए कुछ अच्छा लेकर आएगा। और जब तुम इस भावना के साथ अपना दिन शुरू करोगे तो तुम्हारा पूरा दिन उसी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेगा। तुम्हें अपने अंदर के भय को भी पहचानना होगा और उसे दूर करना होगा, क्योंकि भय तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है, तुम्हें नए अवसरों को अपनाने से रोकता है और तुम्हें अपने सपनों से दूर कर देता है। इसलिए अपने भय का सामना करो, उसे समझो और धीरे धीरे उसे अपने जीवन से बाहर निकालो, क्योंकि जब तुम निर्भय होकर अपने मार्ग पर चलते हो तो मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलती हूँ और तुम्हें हर कठिनाई से पार कराती हूँ। मेरे बच्चे, तुम यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, तुम यह मत सोचो कि तुम्हारा कोई सहारा नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे हर निर्णय में और तुम्हारे हर संघर्ष में। और जब भी तुम्हें लगे कि तुम कमजोर पड़ रहे हो, तब अपनी आंखें बंद करो और मुझे याद करो। मैं तुम्हें शक्ति दूंगी, मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगी और मैं तुम्हें आगे बढ़ने का साहस दूंगी, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो और तुम्हारी खुशियां ही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। तुम्हारे जीवन में जब भी तुम्हें सफलता मिले तो उसे केवल अपने लिए मत रखो, उसे दूसरों के साथ बांटो, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी सफलता को दूसरों के साथ बांटता है उसकी सफलता और भी अधिक बढ़ती है, और जो व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है उसकी खुशियां सीमित रह जाती हैं। इसलिए हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचो, समाज के लिए कुछ अच्छा करो और अपने जीवन को केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी उपयोगी बनाओ। मेरे प्रिय भक्त, तुम यह समझ लो कि समय बहुत मूल्यवान है। जो समय बीत जाता है वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए अपने समय को व्यर्थ के कामों में न गवाओ। अपने समय का उपयोग अपने विकास के लिए करो, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए करो, अपने कौशल को सुधारने के लिए करो और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करो। क्योंकि जब तुम अपने समय का सही उपयोग करते हो तो तुम्हारा भविष्य अपने आप उज्जवल हो जाता है। तुम्हें अपने शरीर और अपने मन दोनों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि स्वस्थ शरीर और शांत मन ही सच्ची समृद्धि का आधार हैं। इसलिए अपने खानपान का ध्यान रखो, नियमित व्यायाम करो, ध्यान करो और अपने मन को शांति देने के लिए समय निकालो, क्योंकि जब तुम्हारा मन शांत होता है तो तुम सही निर्णय ले पाते हो, और जब तुम्हारा शरीर स्वस्थ होता है तो तुम अपने लक्ष्यों की ओर पूरी ऊर्जा के साथ बढ़ पाते हो। मेरे बच्चे, तुम यह मत भूलो कि हर दिन तुम्हारे लिए एक नया अवसर है, एक नई शुरुआत है। इसलिए अपने पिछले कल की गलतियों को अपने आज पर हावी मत होने दो, उनसे सीखो और आगे बढ़ो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने अतीत में ही उलझा रहता है
वह अपने भविष्य को खो देता है। इसलिए अपने वर्तमान को जियो, अपने आज को बेहतर बनाओ और अपने आने वाले कल को उज्जवल बनाओ। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे जीवन में हमेशा प्रकाश बना रहे। तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर बाधा तुम्हें एक नई सीख दे, तुम्हारे हर प्रयास में सफलता का बीज हो और तुम्हारा हर दिन तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के और करीब ले जाए। इसलिए अपने जीवन को सकारात्मकता, प्रेम और विश्वास से भर दो और यह याद रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब मैं तुम्हें उस रहस्य के बारे में बताना चाहती हूँ जिसे समझ लेने के बाद तुम्हारे जीवन का हर अंधेरा धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगेगा। क्योंकि अक्सर तुम बाहर की दुनिया को बदलने में लगे रहते हो, परिस्थितियों को बदलने में लगे रहते हो, लोगों को बदलने की कोशिश करते हो, लेकिन तुम यह भूल जाते हो कि असली परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। जब तुम्हारा मन बदलता है, जब तुम्हारी सोच बदलती है, जब तुम्हारा दृष्टिकोण बदलता है, तब तुम्हारी पूरी दुनिया बदलने लगती है। इसलिए यदि तुम अपने जीवन में समृद्धि चाहते हो, शांति चाहते हो, सम्मान चाहते हो, तो सबसे पहले अपने भीतर झांको, अपने विचारों को पहचानो, अपने स्वभाव को समझो और अपने अंदर की नकारात्मकता को धीरे धीरे समाप्त करो। क्योंकि जिस प्रकार साफ पात्र में ही शुद्ध जल रखा जा सकता है, उसी प्रकार शुद्ध मन में ही मैं स्थायी रूप से निवास करती हूँ। तुम अपने जीवन में कई बार दूसरों से अपनी तुलना करते हो। तुम यह देखते हो कि किसी के पास तुमसे अधिक धन है, किसी के पास तुमसे अधिक सुविधाएं हैं, कोई तुमसे अधिक सफल है। और जब तुम उस उद्देश्य को पहचान लेते हो और उसे पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हो, तब मैं स्वयं तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करती हूँ और तुम्हारे जीवन को सफलता और समृद्धि से भर देती हूँ। अब मैं तुम्हें उस आंतरिक शक्ति के बारे में बताना चाहती हूँ जो तुम्हारे भीतर छिपी हुई है, लेकिन जिसे तुम अक्सर पहचान नहीं पाते, क्योंकि तुम अपनी परिस्थितियों, अपने डर, अपने पुराने अनुभवों और दूसरों की राय में इतने उलझ जाते हो कि अपने ही अंदर बसे उस दिव्य प्रकाश को देख ही नहीं पाते। जबकि सच तो यह है कि तुम्हारे भीतर एक ऐसी ज्योति है जो तुम्हें हर अंधकार से बाहर निकाल सकती है। एक ऐसी चेतना है जो तुम्हें हर बाधा से पार करा सकती है और एक ऐसा आत्मबल है जो तुम्हें असंभव लगने वाले कार्यों को भी संभव बनाने की क्षमता देता है। इसलिए सबसे पहले अपने आप को पहचानो, अपने भीतर झांको, अपने अंदर की उस दिव्य ऊर्जा को महसूस करो और यह विश्वास रखो कि तुम किसी साधारण कारण से इस संसार में नहीं आए हो। तुम्हारा जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है और जब तुम उस उद्देश्य को पहचान लेते हो तो तुम्हारे जीवन की दिशा अपने आप स्पष्ट होने लगती है और तुम्हारे कदम अपने आप उस मार्ग पर चलने लगते हैं जहां तुम्हें जाना है। तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हारे आत्मविश्वास को कम करने की कोशिश करेंगे, जो तुम्हें यह महसूस कराएंगे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, जो तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाएंगे और तुम्हें अपने ही लक्ष्य से भटका देंगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि जो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं कि तुम्हें अपने प्रयासों को और कैसे बेहतर बनाना है, इसलिए असफलता से डरना नहीं, उसे अपनाना सीखो, उससे सीखो और फिर पहले से अधिक शक्ति और समझ के साथ आगे बढ़ो। क्योंकि जो व्यक्ति असफलता से सीखता है वही अंततः सबसे बड़ी सफलता प्राप्त करता है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में धैर्य के साथ साथ निरंतरता भी बनाए रखनी होगी, क्योंकि केवल कुछ दिनों की मेहनत से बड़े परिणाम प्राप्त नहीं होते। तुम्हें लगातार प्रयास करना होगा, हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना होगा और अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता से चलते रहना होगा, चाहे रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो, चाहे परिस्थितियां कितनी ही विपरीत क्यों ना हो। क्योंकि जो व्यक्ति निरंतरता बनाए रखता है वही अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंचता है और वही अपने जीवन में स्थायी सफलता प्राप्त करता है। तुम्हें अपने जीवन में सही संगति का चयन भी करना होगा, क्योंकि जिस प्रकार बीज जिस मिट्टी में बोया जाता है उसी के अनुसार उसका विकास होता है।
उसी प्रकार तुम जिस संगति में रहते हो, उसी के अनुसार तुम्हारे विचार, तुम्हारा व्यवहार और तुम्हारा भविष्य बनता है। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें प्रेरित करते हैं, जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जो तुम्हें सही मार्ग दिखाते हैं और जो तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता लाते हैं। क्योंकि अच्छी संगति तुम्हारे जीवन को ऊंचाइयों तक ले जा सकती है और गलत संगति तुम्हें नीचे गिरा सकती है। मेरे प्रिय भक्तों, तुम्हें अपने जीवन में कृतज्ञता का भाव भी विकसित करना होगा, क्योंकि जब तुम अपने जीवन में जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसके लिए धन्यवाद देते हो, तब तुम्हारा मन संतोष से भर जाता है और तुम्हारे जीवन में और अधिक आशीर्वाद आने लगते हैं। इसलिए हर सुबह उठकर यह सोचो कि तुम्हारे पास क्या क्या है। तुम्हारे पास परिवार है, स्वास्थ्य है, सीखने के अवसर हैं, आगे बढ़ने के अवसर हैं। और जब तुम इस दृष्टिकोण से अपने जीवन को देखोगे तो तुम्हें हर परिस्थिति में अच्छाई दिखाई देगी और तुम्हारा मन हमेशा सकारात्मक बना रहेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने अंदर के क्रोध को भी नियंत्रित करना होगा, क्योंकि क्रोध एक ऐसी आग है जो सबसे पहले तुम्हें ही जलाती है और फिर तुम्हारे आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचाती है। इसलिए जब भी तुम्हें क्रोध आए तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। कुछ समय के लिए शांत हो जाओ, गहरी सांस लो, अपने मन को स्थिर करो और फिर सोच समझकर प्रतिक्रिया दो। क्योंकि जब तुम अपने क्रोध को नियंत्रित कर लेते हो तो तुम अपने जीवन को बहुत सारी अनावश्यक समस्याओं से बचा लेते हो। तुम्हें अपने जीवन में सीखने की आदत को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ज्ञान एक ऐसी संपत्ति है जो कभी खत्म नहीं होती और जो तुम्हें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की क्षमता देती है। इसलिए हर दिन कुछ नया सीखो, अपने ज्ञान को बढ़ाओ, अपने कौशल को सुधारो और अपने आप को हर दिन पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करो, क्योंकि यही निरंतर सुधार तुम्हें एक असाधारण व्यक्ति बनाता है और तुम्हें अपने क्षेत्र में सफलता दिलाता है। मेरे प्रिय, तुम्हें यह भी समझना होगा